वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे भी आप सभी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि एम्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसके फॉर्म भी फिल हो रहे हैं 7 जनवरी 2025 से। ठीक है, तो इसमें एम्स स्टेनो की भी वैकेंसी आई है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्राइटेरिया है, आप लोगों को फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर किस एम्स में कितनी है, एम्स दिल्ली में कितनी वैकेंसी है, एम्स भोपाल में कितनी है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चाहे आप 2x पे देखें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, पर सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लेना, @स्टेनोवीर। ठीक है, इसमें हम लोग स्टेनो से रिलेटेड ही डाउट आपके जो भी कुछ होते हैं वो बता देते हैं और उसी से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मेन चीज़ें की बात करें तो आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो 7 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट क्या है? 31 जनवरी 2025। ठीक है, मात्र 23 से 24 दिन ही फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आप जिन्हें भी फॉर्म फिल करना है वो जल्द से भर देना। ठीक है, और फिर स्टेटस कब आ जाएगा कि हाँ आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो आएगा 11 फरवरी को। करेक्शन अगर कुछ चेंज हुआ है तो करेक्शन आप 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में कर सकते हैं, ये भी इन्होंने बोला है। डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड ये भी आपको बाद में बता दिया जाएगा, बट इन्होंने डेट बता दी है कि आपका एग्ज़ाम कब है। ये होगा 26 फरवरी से लेके 28 फरवरी का। आप देखिए कितना टाइम दिया हुआ है, मुश्किल से 25 दिन ही दिए हुए हैं। 31 तारीख तक आपका फॉर्म फिलिंग हो रही है और 26 फरवरी को आपका एग्ज़ाम, मुश्किल से 25 दिन के आसपास आप लोगों का के बाद ही एग्ज़ाम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये है। तो अगर आप एग्ज़ाम वो एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपके वही 3 से 4 दिन पहले मिल जाएंगे और 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई नहीं है। चलिए अब देखिए, ये सारे एम्स की एक साथ है। ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट जिसे बोलते थे, सब कुछ एम्स भुवनेश्वर, भोपाल, सब कुछ इसी में ये है, एम्स गोरखपुर। अब दूसरा क्या है कि जो फॉर्म फिलिंग होंगे वो इसके ऑनलाइन मोड पर ही होंगे, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन होंगे। ठीक है, किस वेबसाइट से होंगे? amsexam.ac.in पे आप जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन आपको कितनी दी गई है। तो एज रिलैक्सेशन वही SC ST में 5 साल है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल, PWD के 10 साल है। ठीक है, फिर ये अलग इन्होंने बोला है ग्रुप बी पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट दी जाएगी, जो आपके एग्जाम मतलब SSC वगैरह में भी रहता है, सेम वही है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर्टिफिकेट क्या है। तो देखिए, कैटेगरी या फिर अगर आप मान लो अगर आप OBC सर्टिफिकेट हैं, OBC कैटेगरी से हैं और सर्टिफिकेट लगाएंगे, या फिर अगर आप EWS से हैं, तो देखिए फॉर्म फिल से आपके पास पहले का होना चाहिए। जैसे अगर आप मानो 31 जनवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए। हालांकि OBC का 3 साल वैलिड रहता है, 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है, तो 3 साल पुराना भी आप लोगों का चल जाएगा। EWS का 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो EWS वालों के लिए ये है, 31 जनवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं फीस कितनी है। तो देखो, फीस तो बहुत है। जनरल और OBC कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 3,000 रुपये फीस है। ठीक है, SC ST और EWS की देखिए, EWS भी 2400 रुपये देगा SC ST के साथ, समझ रहे हो? तो आधा कंपटीशन तो यहीं खत्म हो गया। आधा क्या यार, मतलब 1/3 ही बचा है। ठीक है, 70% 80% कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है। कॉम्पिटिशन नहीं बोलोगे, जो मतलब फालतू के फॉर्म फिल कर देते थे, या जो जेन्युइन बच्चा भी होगा ना, वो भी फीस देख के नहीं फॉर्म फिल करेगा। यार 3,000 रुपये कुछ होते नहीं है क्या? बहुत होते हैं यार 3,000 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, बट फिर भी जिनकी जिनकी तैयारी अच्छी है, तो यार वो लोग फॉर्म फिल कर देना, ऐसा नहीं है, अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, ये बात करें कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, तो एग्जामिनेशन सेंटर वही है कि ऑल मेजर स्टेट्स या यूटी में ही पढ़ेंगे। अब इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि अगर मान लो किसी फॉर्म के लिए अगर 500 से कम बच्चे ने अप्लाई किया गया है तो उन्हें दिल्ली NCR में फिल कर देंगे, मतलब दिल्ली NCR में एग्ज़ाम होगा। अगर 500 से ज़्यादा होगा तो किसी और में भी, हालांकि मेजर सिटी में ही करवाएंगे, मेन सिटीज़ में, चाहे वो दिल्ली NCR हो सकता है। ठीक है, लखनऊ में हो जाएगा, मतलब ऐसा ऐसा ही सेंटर करवाएंगे मेन सिटी पे। ठीक है, ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं होंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपका दिल्ली NCR में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट्स का। ठीक है,
दूसरा अगर हम बात करें कि 100 MCQ आएंगे 400 मार्क्स के, तो कितने, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन हो गया 4 मार्क्स का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है कितने की है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1.5 घंटे का आप लोगों का एग्जाम है। अब इसमें देखो इन्होंने साफ साफ बोला है कि 25 MCQ रिलेट करेंगे जनरल नॉलेज से, जीएस के, एप्टीट्यूड के, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एंड 75 MCQ रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप। मतलब वो उसी के अकॉर्डिंग हो कि आपको मैथ्स आएगी, इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह, मतलब सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है कि 40% यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, और 35% चाहिए ओबीसी, और 30% SC ST। मान लो अगर आप यूआर से हैं तो 400 में से आपको कितने मार्क्स चाहिए, 160 तो मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी के लिए और ऐसे ही एसटी के लिए, SC ST वालों को 120 लाने पड़ेंगे। और वहीं अगर हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी को 140 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये आपके मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही आपको मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से अब हम सीधा आ गए हैं कि कितनी वैकेंसी किस एम्स में कितनी है, ठीक है। देखिए इसमें 2 तरह की वैकेंसी है, एक स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट वाली, ठीक है। तो आप जिसके लिए भी एप्लीकेबल हो उसके लिए फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी है, देखो जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप देख लेना, सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। पर हम मेजर बता देते हैं कि हाँ कैसे, किसी किसी में क्या है, सेम आपको 12th चाहिए, ठीक है, और आपको स्किल टेस्ट आना चाहिए, ठीक है। स्किल टेस्ट आना चाहिए और 12th प्लस स्किल टेस्ट। किसी किसी में 10th भी मांगी है, ठीक है, 10th प्लस स्किल टेस्ट। और किसी किसी में ग्रेजुएशन भी मांगा है, ग्रेजुएशन प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, जो आपने शॉर्ट हैंड सीखी है वो, और स्किल टेस्ट होगा, मतलब वही टाइपिंग वगैरह वाला स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड होगी, ठीक है। तो ये 3 आपको क्वालिफिकेशन मांगी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आप देख सकते हो एज भी, देखो जूनियर स्केल स्टेनो की अगर एम्स भोपाल में बात करें, एज लिमिट क्या है, 21 से 30 है, ठीक है। पे लेवल ले रखा है इन्होंने कि पे लेवल 4 है, पे लेवल 6 है, ये 6 है, ठीक है। इसमें 10 मिनट्स की 100 वर्ड पर मिनट से, 100 वर्ड पर मिनट से, और ये 64 वाली है, ठीक है। तो वो इन्होंने सब कुछ दे रखा है। अभी हम सीधा चलते हैं कि किस मतलब किस एम्स में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपको फॉर्म फिल करना है नहीं करना, किस एम से करना है, ठीक है, सब कुछ। चलिए ठीक है, देखिए फिर ये प्राइवेट सेक्रेटरी वाली है, तो यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह, सर्टिफिकेट मांगा है, और इसकी जो स्पीड मांगी है वो 120 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। पे लेवल 7 है इसका, एम्स जम्मू में निकली है, एम्स पटना में, ठीक। तो जिसकी जो क्राइटेरिया है आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इसकी PDF हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे स्टेनो वीर पर, ठीक है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। अब देखिए किसमें कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब आपको लगेगा यार ये तो ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही बम्पर वैकेंसी नहीं आ गई। देखिए जूनियर स्केल स्टेनो, इसमें सिर्फ हिंदी वाले ही एप्लीकेबल हैं। एम्स भोपाल में निकली है, एक वैकेंसी है यूआर की। ऐसे ही पर्सनल असिस्टेंट की है फिर ये वैकेंसी, एम्स भोपाल, भटिंडा, आप लोग देख सकते हैं, गोरखपुर, गुवाहाटी, सब में 4 3 1 1 3 1 2, इसमें ऐसी ऐसी वैकेंसी है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं इसमें, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं एम्स न्यू दिल्ली में, ठीक है, जिसमें यूआर की 23 वैकेंसी हैं और 51 वैकेंसीज हैं टोटल, और ये 12 वैकेंसी ओबीसी की, ठीक है। तो जो भी बच्चे मतलब अपने नॉर्दर्न रीजन से हैं या दिल्ली को प्रेफर करते हैं तो एम्स दिल्ली के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, 51 वैकेंसी हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा स्टेनोग्राफर भोपाल में है, ठीक है, 25 वैकेंसी, जिसमें 8 यूआर की हैं, 8 ओबीसी हैं, और फिर SC ST की 4 3 और ईडब्ल्यूएस की 2 हैं। टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूँ सारी एम्स में स्टेनो की कितनी वैकेंसी आई हैं, तकरीबन 195 के करीब है, 195 प्लस, ठीक है। हमने सारी काउंट करके देखी थी तो 195 प्लस आई थी। फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो आई है वो आई है स्टेनोग्राफर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। इसमें 20 वैकेंसीज आई हैं टोटल, जिसमें 10 यूआर की हैं, 5 ओबीसी, ठीक है। उसके बाद 14 वैकेंसी हैं एम्स पटना के लिए, एम्स जोधपुर में 8। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने रीजन में, जैसे कोई बच्चा भोपाल का है तो वो पहले भोपाल में ही फिल करे, ठीक है, भोपाल के लिए फिल कर सकता है।
दूसरा, अगर आप कोई जैसे मान लो यूपी से हो, हरियाणा से हो, तो आप लोग न्यू दिल्ली के लिए फिल कर सकते हो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ज़्यादा फॉर्म फिल इसमें होंगे नहीं। ठीक है, ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं होंगे कि हाँ यार 1000 फॉर्म भी फिल हो जाए बहुत बड़ी बात होगी इसमें। 1000, 1500, 2000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो फॉर्म फिल नहीं होंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों की तैयारी है, अच्छी तैयारी है, मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेबस हुआ नहीं है और आपने फॉर्म फिल कर दिया, क्योंकि यार देखो 3000 रुपये बहुत होते हैं। ठीक, तो अगर आपकी तैयारी है, अच्छी तैयारी है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपका स्किल अच्छा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि स्किल टेस्ट कैसा होगा। देखिए, सेम स्किल टेस्ट होता है जैसा आपका एसएससी स्टेनो में होता है। ठीक है, सेम एसएससी वाला होगा। मैटर भी वही बोला जाता है लगभग, ज़्यादा कोई लेवल में चेंज नहीं आता। ठीक है, यही है। और बस एक बार इसकी मतलब ठीक है, तो किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। बाकी इससे रिलेटेड जो भी मतलब लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, कैसा स्किल बोला था, उसके रिगार्डिंग हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, पेपर का लेवल कैसा रहता है। ठीक है, जिससे थोड़ा आइडिया लग पाएगा आप लोगों को भी। मोस्ट प्रोबेबली कल आपको वीडियो मिल जाएगी। और ठीक है, तो किसी का कोई कमेंट हो तो, किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, स्टेनो वीर को। ठीक है, चलिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।